हेलो एंड वेलकम टू नव भारत लाइव। हम एक बार फिर से आ चुके हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में और आज है लास्ट डे 21 फैब और आज डे 6 है क्योंकि एक और दिन पवेलियन को बढ़ा दिया गया था जिस वजह से 21 फैब को ये इवेंट ख़त्म हो रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज के दिन क्या कुछ खास होने वाला है और जो प्रॉमिस किए गए थे सरकार द्वारा कि लोग एक और दिन एआई इम्पैक्ट समिट का मज़ा ले सकते हैं, क्या वो सच में हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि डे 1, 2, 3 और 5 में ऐसा क्या स्पेशल हुआ है तो आप हमारी बाकी वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या कुछ खास था पवेलियन के अंदर और किस तरह की एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत काफी कम जनता के साथ हुई क्योंकि आखिरी दिन था आज और काफी कम लोग आए थे। इसी के साथ हम जब पहले पवेलियन हॉल नंबर 14 में गए तो हमने देखा कि वहां पर जितने भी इंटरनेशनल पवेलियंस बने हुए थे वो पूरी तरीके से खाली हो चुके थे क्योंकि पहले 20 तारीख तक ये प्रोग्राम होना था और इसे एक दिन बढ़ा दिया गया जिस वजह से इंटरनेशनल पवेलियंस खाली थे। लेकिन इसके अंदर हमने ये भी देखा कि भारत पवेलियन अभी भी खुला हुआ था और लोग वहां पर लाइन लगा के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसमें यह भी देखने के लिए मिला कि कैसे आप धागे की मदद से एक पूरा कपड़ा रेडी कर सकते हैं। इसको पूरी तरीके से दिखाया जा रहा था, कारीगर लगे हुए थे इसे काम करने में कि आखिर किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से एक कपड़ा रेडी होता है। आगे हम बढ़े ज्ञान भारतम की तरफ जहां पर पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई थी जिनको आप अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके जान सकते थे कि उनमें क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत है लेकिन अगर आप उसे हिंदी में देखना चाहते हैं, किसी और अपनी लोकल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आप एआई की मदद से उसको चेंज करके सुन सकते थे। काफी क्लियर तरीके से आप हेडफोन्स लगाएं और उसे सुने जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपने पांडु स्मृति ली है वो किस तरीके से, कहाँ पे और किस लिए लिखी गई है। आगे हम बढ़े एक और पवेलियन की तरफ जहां पे हमको दिखा भारत जीपीटी। भारत जीपीटी कुछ नाम सुना सुना सा लगता है, जी हाँ, चैट जीपीटी के जैसा ही इसका नाम है लेकिन ये टूल फुल स्टॉक के लिए बनाया गया है क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आप चैट जीपीटी का यूज करना चाहते हैं लेकिन एक सही रिजल्ट भी चाहते हैं तो भारत जीपीटी उसमें आपका काम करेगा। वही पवेलियन के अंदर लोग भी इसे एंजॉय करते हुए नजर आए जिसमें अलग अलग तरह के गेम्स वो खेलते नजर आ रहे थे। रॉड गेम भी था जिसमें रॉड्स लगी रहती है और टाइमिंग के साथ वो नीचे गिरती है और आपको उसे कैच करना होता है। वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अब टेनिस और बैडमिंटन भी खेल सकते हैं जिसमें आपको बस आंखों पे एक चश्मा लगाना है और सामने एक पूरा विजुअल आ जाएगा और आप पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वो गेम खेल सकते हैं। इसके आगे हमको दिखा इंस्टाग्राम का पवेलियन जिसमें आपकी तस्वीर खींचेगी और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि आप अपनी तस्वीर को किस अंदाज में चेंज करना चाहते हैं और वो फोटो आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं। अब एआई की बात हो रही है और चैट जीपीटी और ओपन एआई का नाम ना आया ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके पवेलियन के बाहर भी लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें लोग अपनी तस्वीर को अलग तरीके से डिजाइन करने पे लगे हुए थे। हमने भी इसे ट्राई किया और अपनी तस्वीर को चेंज करते हुए एक बॉलीवुड स्टाइल की तस्वीर में चेंज किया। साथ ही हमको ओपन एआई की तरफ से उसका प्रिंट भी दिया गया। वही कौन कहता है कि एआई सिर्फ बड़े लोगों के लिए है क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी काफी ज्यादा एंजॉय करते नजर आए। एक रोबोट डॉग के साथ उनका खेलना काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था। आगे हमने देखा जियो पवेलियन जिसके अंदर महाभारत से जुड़ा एक पूरा एआई टेक्नोलॉजी था जिसमें आप अपना खुद का कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है और आपका कैरेक्टर रेडी हो जाएगा। प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे दिया गया है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको यूज करें। जियो पवेलियन में एक और इंटरेस्टिंग चीज चल रही थी जिसमें आपकी तस्वीर खींची जाएगी जिसके बाद एआई का इस्तेमाल करके आप अपने कपड़े, अपना लुक, अपना सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आगे हम बढ़े एजुकेशन पवेलियन की तरफ जहां पे पूरी हलचल दिख रही थी स्टूडेंट्स की और वो अलग अलग तरह के कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो ये था एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लास्ट डे जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। कुछ पवेलियंस हट भी चुके थे जो इंटरनेशनल लेवल पे थे क्योंकि 20 तारीख तक पहले डिसाइड किया गया था कि एआई समिट चलेगा और एक दिन बढ़ाने से शायद इस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ और इस वजह से जो इंटरनेशनल पवेलियंस थे वो हट चुके हैं। लेकिन जो नेशनल है, जो इंडियन बेस है, वो सारे अभी भी लगे हुए हैं, लोग एंजॉय कर सकते हैं। और लास्ट डे की स्पेशल चीज़ ये थी कि भीड़ काफ़ी कम आई थी जिस वजह से क्यूज़ बहुत छोटे थे। तो अगर आप कोई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, कोई एआई बेस्ड फोटो जनरेट करना चाहते हैं या फिर कोई भी नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो एक लाइन के अंदर आप 5 to 10 मिनट्स वेट करके भी वो चीज़ ट्राई कर सकते थे और जो बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम था। एंड दिस इज़ ऑल फॉर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिससे ये साफ पता चलता है कि आने वाले टाइम में इंडिया एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको कैसा लगा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पूरे टाइम के लिए और आप कौन से दिन गए थे विजिट करने के लिए।